उसने कहा है 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown in figure। अब ये फिगर आपको बनी हुई पहले से ही आएगी। तो फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, आपने हर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। तो अब इसके अंदर देख लें, 2 ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का, दूसरा 3 kg का। एक इस स्ट्रिंग के साथ अटैच है, दूसरा इस स्ट्रिंग के साथ अटैच है और दोनों को सस्पेंड किया गया है। तो यहाँ पे देखें, पहले ब्लॉक का जो मैस है वो 5 kg है। M1 5 kg ब्लॉक ऑफ मैस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद अगर मैस आपके पास दिया गया है तो आप उस चीज़ का वेट निकाल सकते हो। आपके पास एक स्टेटमेंट होती है जो होती है F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। तो अगर आपके पास वेट दिया हुआ है तो आपके पास मैस, अगर वेट दिया गया है तो आप मैस निकाल सकते हो, अगर मैस दिया गया है तो आप वेट निकाल सकते हो। तो अभी आपको मैस दिया हुआ है ना, तो आपने वेट निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको ये चीज़ दी हुई है, आपने ये निकालना है, तो आप जस्ट m की वैल्यू अप्लाई करोगे, g की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको पता है g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब आपको मैस दिया हुआ है, आपने वेट निकालना है। तो चलें देखें, ये आपके पास मैस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल्स टू 5 kg। यहाँ से ही आप वेट निकाल लें। वेट क्या होगा, W1 इसको कह लो, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक का निकाल रहे हो ना, 2 ब्लॉक्स हैं। तो W1 इज इक्वल्स टू M1G। तो G की वैल्यू अभी बताई, M1 5 है, 5 मल्टीप्लाई 10 50 आ गया। तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही होती है। उसके बाद मैस ऑफ सेकेंड ब्लॉक, अभी आप सेकेंड वाला ब्लॉक देख रहे हो, ये आपके पास 3 kg का है। तो उसी तरह से मैस लिख लिया M2 3 kg। तो M2 यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सेकेंड ब्लॉक, यानी W2 आ जाएगा। जैसे आपने M1 से WN निकाला, उसी तरह से आप M2 से W2 निकाल लोगे। तो M2 से W2 निकालोगे तो M2G आ जाएगा। M2 आपके पास 3, यानी ये 3 kg, और G की वैल्यू 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास आ जाएगा 30 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशंस इन ईच स्ट्रिंग। आपको मैंने अभी बताया कि वेट किससे रिलेटेड है, टेंशन से। अभी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये वाला W इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। वेट है हमारे पास, हमने ये चीज़ निकालनी है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, ये हमें पता है। यहाँ पे अब हमें W1 पता है, W2 पता है, हमने यहाँ पे टेंशंस निकालनी है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में निकालनी है, एक T1 हो जाएगी, दूसरी T2 हो जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें, यहाँ तक हम आपका गिवन हो गया। अब फाइंड के अंदर T1 और T2 निकाल ली है, यानी कि जो टेंशन T1 की वजह से सॉरी, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है कि ये सारी फोर्सेस की बात करूँगी ना मैं T1 के अंदर, तो जहाँ पे पहली टेंशन लग रही है नहीं ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी ब्लॉक इसके साथ अटैच है। तो जब ये ब्लॉक इसके साथ अटैच होगा तो देखें T1 जो होगा, यानी टेंशन 1 जो होगी, वो इन दोनों का सम होगा, यानी जितना वेट इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये एक वेट इसका है, एक वेट इसका है। अब टेंशन आपने दोनों की बतानी है। तो जब आप इसकी टेंशन बताओगे तो आपके साथ इस वेट के साथ तो ये भी मुंसलिक है, तो आप इस वेट के साथ इसको भी तो डिस्कस करोगे। तो आप W1 W2 दोनों का सम लोगे, जो कि आपके पास 80 न्यूटन आएगा। ये आपके पास T1 आ गया। अब यहाँ पे T2, ये चीज़, अब ये सिर्फ ये चीज़ निकाली है, इसका वेट जो वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे उसने नहीं कहा कि ऊपर वाले को देखो, पहले ऊपर वाले का निकाल रहे थे तो नीचे वाला देखना लाजिम था। अब इसके नीचे देखूँ तो कुछ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ W2 है। यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग ऊपर है इसके, ये ऊपर वाला वेट है, नीचे वाला नहीं है। ऊपर से तो वो स्टेबल है, नीचे ही वो वेट लगा रहा है ना। तो यहाँ पे जो T1 होगी वो इन दोनों का समेशन होगा, यानी W1 प्लस W2। लेकिन जब T2 हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज ओनली T2 इज इक्वल्स टू W2,
ये सिर्फ आपका W2 डिस्कस होगा यहाँ पे। तो T2 इज इक्वल्स टू W2, तो W2 आपके पास आया था 30 न्यूटन। तो T2 30 न्यूटन। फर्स्ट टेंशन आपके पास आ गई 80 न्यूटन, यानी आपके पास टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग में 80 न्यूटन है, यानी इस वाली स्ट्रिंग में, क्योंकि वो इन दोनों में है ना, ये वाली स्ट्रिंग, और जो सेकंड स्ट्रिंग में यानी सिर्फ इस वाली स्ट्रिंग में वो 30 न्यूटन।